नीट 2024 के लिए सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। एनएमसी ने आपको पीडीएफ भी दे दिया है, लेकिन क्या रिड्यूस सिलेबस के लिए हम लोगों ने नया एनसीईआरटी खरीदना चाहिए? क्या पुराना एनसीईआरटी अब कुछ काम का नहीं है? क्या मैंने नया और पुराना दोनों एनसीईआरटी यूज करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में है और इसी सवाल का जवाब मैं देने आया हूं। मैं हूं डॉक्टर महेश देशमुख, डायरेक्टर एट डीसीबी बायोलॉजी। और दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या सच में मैंने एनसीईआरटी को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यह बात समझनी चाहिए दोस्तों कि हमारा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। हमारी जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें कुछ बदलाव नहीं किया है, तो उसमें कुछ चीजें जो है वो अब आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है ना। तो जो जो चीजें हमारी एग्जाम में नहीं आने वाली है उतना ही बस वहां से डिलीट हुआ है। तो क्या इतनी सी चीज के लिए हम लोगों ने नया एनसीईआरटी लेना सही है? तो आप एक बात को समझो दोस्तों, आपकी नई एनसीईआरटी में जो है वो सारी चीजें आपकी पुरानी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। अब जो चीजें एग्जाम में नहीं आने वाली, यानी एक्स्ट्रा चीजें जो पुरानी एनसीईआरटी में, उसको आप बस वहां पे पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि ये रिड्यूस्ड है, या जो भी पेजेस है या जो भी चैप्टर है वहां पे आप सीधा सीधा लिख दो रिड्यूस्ड है, तो अपने आप आपकी झंझट खत्म हो गई। तो नया एनसीईआरटी लेने की वैसे तो कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं। आपने नई एनसीईआरटी ले भी ली 200-300 रुपए की, तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक चीज समझो दोस्तों, आपकी मेहनत कितनी वेस्ट जा सकती है। आपने जो पुराना एनसीईआरटी लिया है, उस पुराने एनसीईआरटी को आपने अच्छे से अंडरलाइन किया है, आपने पुराने एनसीईआरटी को हाईलाइट किया है, आपने पुराने एनसीईआरटी को स्टार करके रखा है जो चीजें आपको अच्छे से समझ में नहीं आती है। मैंने क्लास में दिए हुए बहुत सारे फ्लो चार्ट वहां पे लिखे हैं, मैंने कुछ आपको ट्रिक्स दिए हैं, वो ट्रिक्स आपने वहां पे लिखे हैं। क्या ये सब कुछ आप आपकी नए एनसीईआरटी में फिर से करने जाओगे? और अगर आप ऐसा करते हो तो आपका कितना समय उसमें वेस्ट हो सकता है। क्यों हम लोग अपना टाइम वेस्ट करें, क्यों करें जबकि उसकी जरूरत है ही नहीं। तो दोस्तों, मेरा यह कहना है कि हमें नई एनसीईआरटी को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक बार मैंने आपको एक वीडियो दी है रिड्यूस सिलेबस के बारे में, एक बार उस वीडियो को अच्छे से देखना है, 2 बार अच्छे से देखना है, और वहां पे मैं हर एक पॉइंट के बारे में जो जो चीजें कहने जा रहा हूं वो सारी चीजें आपको बस आपकी पुरानी एनसीईआरटी में ऐड करनी है। यानी मतलब कुछ डिलीट हो गया तो उसको स्टेपल कर दो, कुछ चीजें आ सकती है, लिंकिंग है तो उसको अलग से लिख के रखो। इतनी ही चीजें आपको दोस्तों उसमें करनी है। तो नई एनसीईआरटी लेने की दोस्तों कोई जरूरत नहीं है। डीसीबी बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों के साथ, नीट एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।